कहानी की शुरुआत में हमें एंडी डुफरिन नाम के एक बैंकर को दिखाया जाता है जिसे उसकी बीवी और उसके आशिक के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर हमें शॉशैंक जेल दिखाया जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया, क्योंकि वहां के कायदे कानून बहुत ही कड़े होते हैं और नए आए कैदियों को भी सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां नए आए कैदियों को पुराने कैदी चिढ़ाने लगते हैं, जिससे कि एक नया कैदी रोने लगता है। तभी वहां कैप्टन हेटली आकर उसे बाहर निकाल के बुरी तरह से मारता है। अगली सुबह खाना खाते वक्त हेवर्ड नाम के कैदी को उसके साथ के सभी कैदी सिगरेट देते हैं, क्योंकि उन सब ने शर्त लगाई थी कि कौन सा नया कैदी रो देगा, और ये शर्त हेवर्ड जीत चुका होता है क्योंकि उसने उसी आदमी पे शर्त लगाई थी जिसको कल हेटली ने बुरी तरह से मारा था। उसी वक्त सभी को ये भी बताया जाता है कि कल रात जिसको हेटली ने मारा था उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उसे सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जेल और यहाँ के लोग कितने बेरहम हैं। एक दिन एंडी रेड नाम के एक कैदी से मिलता है जो पिछले 20 साल से शॉशैंक जेल में कैद है। वो जेल से बाहर की किसी भी चीज को जेल में कमीशन लेके मंगवा सकता है। एंडी उससे पत्थर तराशने की एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का पोस्टर मंगवाता है। रेड कहता है क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो, जिस पर एंडी कहता है कि जब तुम उस हथौड़ी को देखोगे तो खुद समझ जाओगे। रेड उसे ये भी बताता है कि 3 कैदियों की एंडी पे गंदी नजर है, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। रेड के पास जब वो हथौड़ी आती है तो उसे देखकर वो मन ही मन सोचने लगता है कि इससे सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और जब रेड उस तक हथौड़ी पहुंचा देता है तो एंडी उससे अपना पत्थर तराशने का शौक पूरा करने लगता है। एंडी को अकेला पाके वो तीनों कैदी एक दिन एंडी के साथ जबरदस्ती करते हैं। फिर कई सालों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एंडी कभी भी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। वो चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। एक दिन जेल में छत की मरम्मत का काम चल रहा होता है, जिसमें एंडी और उसके सभी दोस्त काम कर रहे होते हैं। वहीं पर कैप्टन हेटली भी होता है, जो अपने साथियों को बता रहा होता है कि उसके भाई ने मरने से पहले उसके नाम $35,000 किए हैं, लेकिन सारी रकम सरकार टैक्स के रूप में उससे ले लेगी, जिससे हेटली काफी परेशान होता है। ये बात एंडी सुन लेता है और हेटली के पास आके बोलता है कि क्या आप अपनी पत्नी पे भरोसा करते हैं। ये बात सुनते ही हेटली उसे छत से नीचे गिराने लगता है, पर तभी एंडी कहता है कि सरकार का एक रूल है कि कोई भी आदमी अपने पूरे जीवन काल में अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसके लिए आपको एक वकील की जरूरत होगी, पर मैं ये काम आपके लिए फ्री में कर दूंगा। बस आप मेरे दोस्तों को 3-3 ठंडी बियर पिला देना। एंडी हेटली का ये काम कर देता है और हेटली भी एंडी की बात मानकर सभी को ठंडी बियर पिला देता है। कुछ दिनों बाद जेल में कैदियों को फिल्म दिखाई जा रही होती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, तभी वहाँ वो कैदी आ जाते हैं जो एंडी के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। वो एंडी को उस कमरे में लेके चले जाते हैं जहाँ से फिल्म दिखाई जा रही होती है। वो एंडी के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, पर एंडी उनके लीडर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो सब मिलकर एंडी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसकी वजह से एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। जिसने एंडी को मारा होता है उसे भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब 1 हफ्ते बाद वो अपनी सेल में वापस जाता है तो उसे वहाँ हेटली मिलता है, जो उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। कुछ दिनों बाद वार्डन एंडी की सेल में चेकिंग के लिए आता है, लेकिन चेकिंग सिर्फ एक बहाना होती है। वार्डन भी एंडी से अपने काम निकलवाना चाहता है। वार्डन एंडी की हाथों में बाइबल को देखता है। वार्डन बाइबल अपने हाथों में ले लेता है। एंडी के सेल में कई चीजें ऐसी होती है जो कि जेल में अलाउड नहीं होती, पर फिर भी वार्डन उन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है और जाते वक्त एंडी को बाइबल वापस करते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि उनमें से किसी को भी हथौड़ी नहीं मिली होती। वार्डन एंडी को लाइब्रेरी में काम पर लगवा देता है। फिर एंडी और भी कई ऑफिसर्स का काम करता है। उसका काम इतना बढ़ जाता है कि उसे अपने साथ रेड को भी काम पर रखना पड़ता है। एक दिन ब्रुक्स नाम बूढ़ा कैदी हेवर्ड के गले पर चाकू रख के उसे मारने की कोशिश करता है। तभी एंडी उसे समझाता है तो ब्रुक्स उसे छोड़ देता है। दरअसल ब्रुक्स की सजा खत्म हो चुकी होती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये जेल ही अब उसकी जिंदगी है। वो पिछले 50 सालों से जेल में होता है। अब ये जेल ही उसका घर है, लेकिन उसे रिहा कर दिया जाता है। ब्रुक्स ज्यादा दिन बाहर की दुनिया में नहीं टिक पाता और आत्महत्या कर लेता है। इधर जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम लाता है जिसमें जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाता है, जिससे वार्डन को बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो और भी ज्यादा ब्लैक मनी जमा कर लेते हैं और
एंडी एक ऐसे आदमी को वार्डन का पार्टनर बनाता है जो असल दुनिया में होता ही नहीं। उसने रैंडल स्टीफन्स नाम के जाली कागजात बनवा लिए होते हैं और वार्डन उसी के अकाउंट में अपने सारे ब्लैक मनी को जमा करता है। जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। वो कई जेलों में छोटी मोटी जुर्म के लिए जा चुका होता है और अब उसे एंडी के बारे में पता चलता है, तो टॉमी उसके पास जाके कहता है कि उसे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए एंडी की मदद चाहिए ताकि वो बाहर जाके अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख सके और अच्छा आदमी बन सके। और एंडी ये सब सुन के उसकी मदद कर देता है। टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इतना स्मार्ट होने के बाद भी यहाँ पर क्यों है। फिर रेड उसे एंडी के बारे में सब कुछ बता देता है। तब टॉमी एंडी और रेड को बताता है कि एक बार दूसरी जेल में वो एक आदमी से मिला था जो एक रात चोरी करने एक घर में गया था, पर उस घर का मालिक जाग गया और उसने उसकी पत्नी और उसका खून कर दिया। बाद में उस चोर को पता चला कि वो पति पत्नी नहीं थे, लवर थे और वो औरत एक बड़े बैंकर की बीवी थी और अब उसके पति को उन दोनों की हत्या के जुर्म में सजा मिल रही होती है। ये सब सुनकर एंडी वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन उसकी एक नहीं सुनता। एंडी ये भी कहता है कि वो बाहर जाकर वार्डन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, पर इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एक महीने के लिए एंडी को काल कोठरी में बंद करवा देता है और टॉमी को भी धोखे से मरवा देता है। फिर वार्डन एंडी के पास जाके कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, इसके लिए उसे मारना पड़ा, पर एंडी जानता है कि टॉमी को वार्डन ने जानबूझकर मरवाया है। इसलिए एंडी वार्डन को कहता है कि अब वो उसका कोई भी काम नहीं करेगा, जिससे वार्डन एंडी को एक महीने के लिए और काल कोठरी में बंद करवा देता है। जब एंडी 2 महीने बाद काल कोठरी से बाहर निकलता है तो रेड उससे मिलने आता है। तब एंडी उससे कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर ज़्वातनेओर जाऊंगा, जहाँ मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा, अपनी बोट रिपेयर करूंगा और समंदर में मछली मारने निकल जाऊंगा। जिस पर रेड कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल बना देती है, तुम्हें सच्चाई को अपनाना होगा। जिस पे एंडी कहता है तुम सच कह रहे हो, अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं ऐसे ही घुट घुट कर जीता रहूं या तो मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो, जाने से पहले तुम मेरा एक काम करोगे। एंडी रेड कहता है मैं जरूर करूंगा। जिसे एंडी कहता है कि बोस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है, उस पत्थर के दीवार के नीचे एक काले रंग का पत्थर है जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है। वादा करो तुम जब भी बाहर निकलोगे तुम वहाँ पर जरूर जाओगे। रेड कहता है वहाँ क्या है, जिस पे एंडी कहता है उसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। फिर एंडी वार्डन का काम करने के लिए जाता है। वो काम खत्म करके उसके सारे कागजात उसकी खास तिजोरी में रख देता है। वार्डन उसे अपने कपड़े इस्त्री करवाने के लिए देता है और साथ ही जूते भी साफ करवाने के लिए बोलता है। इसके बाद एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है। सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो एंडी बाहर नहीं आता। तब गार्ड एंडी के सेल के पास जाता है, पर एंडी वहाँ पर नहीं होता। उसी वक्त वार्डन अपने जूते निकाल रहा होता है, पर उसमें उसके जूते नहीं होते, एंडी के जूते होते हैं। तभी सायरन बजने लगते हैं। वार्डन एंडी के सेल में जाता है और जहाँ रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है, जिसपे रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात को सुनकर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है क्या वो कोई भूत था जो रातों रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये पत्थर और अधनंगी तस्वीर। और ये कहकर वो उन्हीं पत्थरों को फेंकना शुरू करता है और एक पत्थर वो उस तस्वीर पर भी मारता है जो कि तस्वीर के आर पार हो जाती है। वार्डन अपना हाथ उस तस्वीर के छेद में डालता है। उन्हें देखने को मिलता है कि एंडी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग बना दी है। इसके बाद सभी गार्ड उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी भागा होता है। वहाँ उन्हें एंडी के कपड़े और वो हथौड़ी मिलती है जिसे एंडी ने 20 साल पहले रेड से मंगवाया था। एंडी ने इस हथौड़ी से पिछले 20 साल में जेल में बहुत बड़ी सुरंग बना दी होती है। साथ ही जो भी मिट्टी वहाँ से निकलती थी उसे वो अपनी जेब में भर के ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने वार्डन के सारे कागजात अपने पास रख लिए होते हैं और अपनी बाइबल उसकी तिजोरी में रख दिए होते हैं। वार्डन को इस बात का पता नहीं होता। साथ ही वार्डन ने एंडी को जो कपड़े और जूते दिए थे उसे वो छुपाकर अपने साथ ले गया होता है। रात को जब सारी लाइटें बंद हो जाती हैं तो एंडी सुरंग से बाहर निकल के एक गटर के पाइप को तोड़ता है और उस पाइप में 500 यार्ड तक रेंगता हुआ वो उस जेल से बाहर निकल जाता है जहां से आज तक कोई भाग नहीं पाया था। अगली सुबह एंडी रैंडल स्टीफन बन के बैंकों में जाता है और वहां से वार्डन का सारा काला धन निकाल लेता है जो कि होते हैं $3,70,000। साथ ही वो वार्डन के सारे गैर कानूनी कागजात को प्रेस में भिजवा देता है। अगली सुबह जब वार्डन को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी तिजोरी खोल के देखता है जहाँ उसे एंडी की बाइबल मिलती है और उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। वार्डन साथ ही वार्डन देखता है कि उसमें हथौड़ी का एक
सांचा भी होता है। दरअसल एंडी ने इसी बाइबल में पिछले 20 साल से हथौड़ी को छिपा के रखा था। वार्डन को अब पुलिस गिरफ्तार करने आ रही होती है। वार्डन ये देखकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ दिनों बाद रेड की सजा भी माफ हो जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में उसका मन नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल उसी जेल में गुजारे होते हैं। रेड को वही कमरा मिलता है जहाँ पर ब्रुक्स रहा करता था और रेड भी अब आत्महत्या करना चाहता है, पर रेड को एंडी को दिया हुआ वो वादा याद आ जाता है। रेड उस मैदान में जाता है जहाँ पर उसे एंडी का एक खत और कुछ पैसे मिलते हैं। एंडी ने उस खत में लिखा था कि क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है? रेड कहता है ज़्वातनियोर। एंडी ने आगे खत में लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज होती है, बल्कि अच्छी चीजों में सबसे अच्छी चीज, और अच्छी चीजें कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एंडी एक नाव बना रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, पर हमें कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।